भारतीय के राज्य उत्तराखंड गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और ये स्थान 4 धामों में से एक है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में ऐसी 10 रहस्यमयी जानकारी को जो शायद ही आप जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। इसी को ही शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। पांडव की कथा। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ को पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ नेपाल कहा जाता है। पुराणों में 5 केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार उल्लेख है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ का मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सिद्ध में बना हुआ माना जाता है। दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर जो कि तेलंगाना में, श्रीकालाहस्ती मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में, एकाम्बेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु, अरुणाचल मंदिर जो कि तमिलनाडु, तिलाई नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में आता है। ये शिवलिंग 5 भूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा था ये मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के तपड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नया मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 676 ईसा पूर्व देहत्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनका समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज के द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के बाड़िया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक ने, जो कि विजय जोशी के अनुसार 13वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया और उसमें ये मंदिर का क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखा जा सकता है। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोरवारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों से खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक उपदाएं जारी रहेगी। 6 महीने तक नहीं बुझता है यहाँ का दीपक। दिवाली महापर्व के दूसरे दिन के बाद शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिया जाता है, लेकिन 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पाठ बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे उखीमठ में लाया जाते हैं। 6 महीने के बाद मई महीने में केदारनाथ के कपाट खोलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने में मंदिर और उसके आसपास में कोई भी नहीं रहता।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक जलती रहती है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे मंदिर को छोड़कर गए थे। लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम का एक तीर्थ उद्यम होगा। तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढलकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने के बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की भी मौत हो गई थी। कैसे बना होगा ये मंदिर, अभी भी रहस्य बरकरार है। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े और मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यहाँ आश्चर्य ये है कि इतनी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर का आकार दी गई होगी। खास कर ये विशालकाय छत कैसे खंबे पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलिंक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। निरंतर बदल रही है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खंच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।